नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके चौथे भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। सबसे पहले मतलब संसाधन की हम प्लानिंग कैसे करें, संसाधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसकी प्लानिंग किस प्रकार है, उसका प्लान कैसे बनाएं कि हम इस प्रकार संसाधन का प्रयोग करेंगे। तो संसाधन नियोजन के कुछ सोपान हैं, कुछ चरण हैं, उनका प्रयोग हमें करते हुए संसाधनों का नियोजन करना होता है। तो देश के विभिन्न प्रदेश जो है उनके संसाधनों की सबसे पहले पहचान करना और उसकी तालिका बनाना, टेबल बनाना कि कौन कौन से संसाधन किस प्रदेश में है। फिर क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण कराना और मानचित्र बनाना, संसाधन की गुणवत्ता और मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों का अनुमान लगाना और उसका मापन करना। तो ये पहला सोपान है। उसके बाद दूसरे चरण में संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो कौशल, उसको ज्ञात करने के लिए जो स्किल है वो, और जो संस्थाओं का जो प्लानिंग का जो ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो तैयार करना। फिर संसाधन विकास योजनाएं, जो संसाधन की विकास योजनाएं ऊपर बना ली गई उसमें, और देश की, पूरे देश की जो राष्ट्रीय विकास योजना है उनके बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि मिलजुल कर इस जो संसाधन नियोजन है उसके वो अच्छी तरह से किया जाए, संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। बच्चों, आगे चलते हैं। संसाधनों का संरक्षण। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हर व्यक्ति की आवश्यकता हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अपने पास संभाल के रखते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति को वह नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए कहा है गांधी जी ने कि पेट भरने के लिए हमारे पास है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हम भंडार भर के रख लें अपने घर पर, ऐसा नहीं है। अब संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, क्या कारण है कि हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हुई। सबसे पहले तो ये जो संसाधन है वो पृथ्वी में सीमित मात्रा में है। एक समय ऐसा आएगा कि ये संसाधन इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। संसाधनों का हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे जब वो बचेंगे ही नहीं तो। अगला है भावी पीढ़ी के लिए बचाने के लिए। भावी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें संसाधन संरक्षण की जरूरत है। फिर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हम संसाधनों का इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि पर्यावरण खराब होता जा रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। फिर है भूमंडलीय तापन को नियंत्रित करने के लिए। जो पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से ग्लेशियर फट गए, ग्लेशियर टूट गए। आपने देखा होगा कि कितने ही स्थानों, हमारे ही देश में नहीं विदेशों में भी कई जगह ग्लेशियर टूट गए हैं, और इसकी ये भूमंडलीय तापन में वृद्धि का ही परिणाम है। तो वो हम बच जाएंगे अगर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकें। भूमि के तापमान में वृद्धि फिर नहीं होगी। फिर है भूमि के निम्नीकरण से बचाव के लिए। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, हम भूमि का जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे कि भूमि का निम्नीकरण क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, और इसके उपाय के बारे में।
तो हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, संसाधनों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर सामाजिक शोषण से बचाव के लिए, सामाजिक शोषण हो रहा है, अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का शोषण कर रहा है और दिन प्रतिदिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। तो समाज का जो शोषण है, सामाजिक शोषण, उससे बचने के लिए संसाधनों के संरक्षण की जरूरत है। आगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की सबसे पहले जो वकालत की थी वो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी कि भाई हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो अभी हमने पढ़ा उन दुष्परिणामों से हमें गुजरना पड़ेगा, उन समस्याओं से हमें गुजरना पड़ेगा। 1974 में शूमेकर एक व्यक्ति, उन्होंने एक बुक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये जो बुक लिखी ये गांधी दर्शन से प्रभावित थी। गांधी जी ने जो अभी बताया आपको कि हर व्यक्ति का पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बुक लिखी थी, शूमेकर ने, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बच्चों ये इज है, इज, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके आगे सतत पोषणीय विकास की संकल्पना हमारा साझा भविष्य पुस्तक में की गई। एक पुस्तक लिखी गई, हमारा साझा भविष्य, और इसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के बारे में लिखा गया। इसी प्रकार जैसा कि पिछले भाग में पढ़ा, 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो संसाधन संरक्षण के लिए इतनी योजनाएं बनी और इस पूरी पृथ्वीवासियों ने संसाधनों के संरक्षण के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। बच्चों ये भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।